हेलो दोस्तों, 9/11 अटैक एक आतंकवादी हमला था जो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इस हमले में अल-कायदा नाम का एक आतंकवादी संगठन था जिसने अमेरिका के साधारण से दिन को एक खौफनाक दिन में बदल दिया। अल-कायदा आतंकियों ने 4 प्लेन को हाईजैक करके किस तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्रैश किया, आइए जानते हैं 9/11 अटैक की पूरी दास्तां आज के एक नए वीडियो में। News just through and CNN is reporting tonight that a plane has crashed into the World Trade Center. It's very tragic for you right now. Incredible plane crashed into the have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. पूरे 19 आतंकवादी अमेरिका के 4 एयरपोर्ट पर बढ़ गए। अब हम बात करते हैं पहले प्लेन की जिसका नाम अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 था, जो एयरपोर्ट बोस्टन से लॉस एंजलिस जाने वाली थी। ये प्लेन 7:59 पर टेक ऑफ करती है, जिसमें 92 यात्री थे, 11 क्रू मेंबर, 81 पैसेंजर में से 5 हाईजैकर भी शामिल थे। टेक ऑफ के 15 मिनट बाद हाईजैकर प्लेन को छीनकर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। पायलट और को पायलट को वहीं मार देते हैं और इस प्लेन को सीधा उड़ा करके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर क्रैश करा देता है। दुनिया के सभी लोगों को लगा यह एक एक्सीडेंट है, लेकिन इस हमले से 1402 लोग मारे गए। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में क्लास सेकंड के बच्चे के साथ थे। Are you ready, my butterflies? LLP position, eyes on me. 1, 2, 3. Get ready to read all the words on this page without me. जब जॉर्ज बुश के सेक्रेटरी ने बताया, जॉर्ज बुश को लगा ये एक एक्सीडेंट होगा और अपनी क्लास कंटिन्यू करने लगे। कहा कि जरूर पायलट को हार्ट आया होगा। लेकिन कुछ देर बाद दूसरा प्लेन भी जिसका नाम यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 था, वह प्लेन भी बोस्टन से टेक ऑफ करती है। लेकिन एक बार फिर 5 हाईजैकर ओवर पावर करके प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर यानी साउथ टावर पर क्रैश करा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों टावर को ट्यून टावर कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में शुमार थी। एक बार फिर से जनरल सेक्रेटरी जॉर्ज बुश के पास आए और कहा अमेरिका इज अंडर अटैक। के बाद भी जॉर्ज बुश 7 मिनट तक क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये बड़ी सोचने की बात है कि इतना खतरनाक अटैक पर जॉर्ज बुश इतना रिलैक्स कैसे रह सकते हैं। इसी तरह तीसरा प्लेन भी जिसका नाम अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 थी, जो कि वाशिंगटन से टेक ऑफ करती है और इसमें भी 5 हाईजैकर होते हैं जो प्लेन को अंडर कंट्रोल कर लेते हैं और सीधा ले जाकर के यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर बिल्डिंग पेंटागन में क्रैश करा देता है। अब हम बात करते हैं चौथे प्लेन की जिसका नाम यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 था, जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाने वाली थी। इसमें पूरे 4 हाईजैकर शामिल थे जो प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं। लेकिन इसमें बैठे हुए लोग अपनी बहादुरी दिखाते हुए हाईजैकर से लड़ गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। फाइनली ये प्लेन पेंसिल्वेनिया के मैदान में जाकर गिर जाती है। इन 4 प्लेन के क्रैश से 3000 से अधिक लोग मारे जाते हैं और 6000 से अधिक लोग इंजर्ड होते हैं। अमेरिका के लिए 3000 बहुत बड़ी संख्या थी, क्योंकि पहला कारण तो अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम थी, दूसरा कारण ये एक सुपर पावर देश था। खास बात तो यह है कि जब 9/11 हमला हो रहा था, उस समय एक अमेरिकी यात्री फ्रैंक कल्वेक्सन इस समय पृथ्वी पर न हो करके अंतरिक्ष पर थे और वह इस हमले से बेखबर था। उन्होंने पृथ्वी पर संपर्क किया तो स्टीफन एल हार्ट ने फ्रैंक कल्वेक्सन से बताया कि पृथ्वी के लिए ये दिन अच्छा नहीं है।
अब इस हमले के पीछे ओसामा बिन लादेन को सस्पेक्ट किया जाता है, यानी कि शक किया जाता है इसी ने किया होगा और टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा को रिस्पॉन्सिबल माना गया था। लेकिन हमले के कुछ दिन बाद ओसामा बिन लादेन एक स्टेटमेंट देते हुए कहता है कि इस हमले का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। हालांकि बाद में यूएसए ने अफगानिस्तान के चारों तरफ फौज भेजना शुरू कर दिया और अमेरिका ने अहमद शाह मसूद को आर्मी सपोर्ट देकर तालिबान को अफगानिस्तान से बाहर कर दिया तथा अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। अमेरिका के ऐसा करने से सभी मीडिया अमेरिका की प्रशंसा करने लगते हैं, लेकिन एक वाहिद मीडिया ऐसा भी था जो यह दिखा रहा था कि अमेरिका सिर्फ तालिबान को ही नहीं बल्कि सिविलियन को भी टारगेट कर रहा है। और इसके कुछ समय बाद अमेरिका की फौज ने अल जजीरा प्रेस के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। हालांकि 9/11 अटैक के 3 महीने बाद अफगानिस्तान में तालिबान लगभग खत्म होने को आ गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जर्मनी से अफगानिस्तान के लिए नया प्रेसिडेंट बैठा दिया जिसका नाम हामिद करजई था और ये हामिद करजई अफगानिस्तान के कल्चर को समाप्त कर वेस्टर्न कल्चर को अपनाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान लगभग खत्म होने के कागार पर आ गया था। इसके बाद भी तालिबान ने अफगानिस्तान पर पुनः अपना अधिकार कैसे कर लिया और यह भी देखेंगे कि यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को किस प्रकार पाकिस्तान में घुसकर मारा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।